बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर शिमला से आ रही है, जिसका रुख कर लेते हैं। जयराम मंत्रिमंडल की बैठक जारी है। राज्य सचिवालय में ये बैठक हो रही है। 11 मुख्य एजेंडा पर चर्चा होने वाली है। सीएम की घोषणाओं पर मुहर लग सकती है। तो आज की ये अहम खबर है, जिस पर लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। अब आपको बता दें कि ये बैठक जारी है। जयराम मंत्रिमंडल की ये बैठक जारी है। पहले हालांकि इसका समय जो है तकरीबन 3 बजे बताया गया था, लेकिन फिर इस समय को प्रीपोन किया गया और अब ये बैठक जारी है। राज्य सचिवालय में ये बैठक हो रही है। 11 मुख्य एजेंडों पर आज चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। सीएम की घोषणाओं पर भी मुहर लगने की उम्मीद आज लगाई जा रही है। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। राज्य सचिवालय में ये बैठक हो रही है। 11 मुख्य एजेंडे पर आज बातचीत हो सकती है, चर्चा होगी और सीएम की घोषणाओं पर मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना ये होगा कि हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं इलेक्शन को लेकर, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी काफी हो रही हैं और आज की जो मीटिंग होने वाली है वो देखना ही होगा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा को लेकर आज क्या कुछ इस मीटिंग में बहस हो सकती है। कि लुभाने की अगर बात की जाए तो क्या वो विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को लेकर कोई अनुमान, क्या कोई जो घोषणाएं हैं उस पर मुहर लग सकती है। अगर ओपीएस की बात करें तो इसको लेकर भी आज क्या इस मीटिंग में चर्चा होगी। आपसे कुछ देर पहले इस मीटिंग की शुरुआत हुई है। एग्जैक्ट वक्त समय हम जानने की कोशिश करेंगे। विंडो में इस वक्त रणवीर हमारे साथ संवाददाता शिमला से जुड़ चुके हैं। रणवीर, पहले वक्त जो है समय जो है 3 बजे तकरीबन बताया गया था, लेकिन प्रीपोन किया गया इस मीटिंग को। मीटिंग की शुरुआत हो चुकी, कितने बजे से ये मीटिंग जारी है और क्या कुछ बात इस मीटिंग के बैठक के बाहर बैठक से कुछ बात बाहर निकल कर आ पा रही है कि अहम बिंदु क्या क्या है जिस पर चर्चाएं आज संभव है? सना देखिए, पहले 3 बजे का समय था, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री के जो दूसरे कार्यक्रम है उनकी व्यस्तता के चलते इसको जो 12:30 कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी काफी देरी बाद जो ये बैठक शुरू हुई है। इस वक्त हम राज्य सचिवालय के बाहर हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे कि कैबिनेट की बैठक के दिन यहाँ पर किस तरह की चहल पहल रहती है। काफी संख्या में बिल्कुल रणवीर अपनी बात रखिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जयराम मंत्रिमंडल की बैठक जारी है और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? अपनी बात कंप्लीट करिए। हाँ जी सना, ये बता दूं कि आज जो कैबिनेट की जो बैठक अभी जारी है, ये तस्वीरें भी हम राज्य सचिवालय से आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री की गाड़ी अभी गेट पर लगी है। ये जानकारी निकल कर आ रही है कि थोड़ी देर के लिए मुख्यमंत्री जो है बीच कैबिनेट से यहाँ से जा सकते हैं, शायद लंच के लिए जाएंगे, इतनी जानकारी निकल कर आई है। जो एजेंडों की बात करें, ये बताया गया कि कुल जो 11 जो मुख्य एजेंडे हैं उन पर चर्चा होगी। उसके बाद जो है कुछ सप्लीमेंट्री आइटम्स हैं जिन पर चर्चा होनी है। मुख्यतः जो आज जो फैसले होने हैं सना, वो जो मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं, अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री जो दौरे कर रहे हैं, दौरे के दौरान जो घोषणा की गई है उन पर जो है मंत्रिमंडल अपनी मंजूरी देगा, उन पर जो है मुहर लगेगी। और जो कुछ एक घोषणाएं जो है बजट में की गई है वो जो अभी धरातल पर नहीं उतरी है, तो उन्हें भी जो है अभी यहाँ पर मंजूरी मिलने की उम्मीद है। एक और जानकारी ये निकल कर आई है कि शायद जो एसएमसी टीचर्स है, जिनकी संख्या 2500 के करीब है हिमाचल में, उनके लिए जो मेडिकल और कैजुअल लीव का जो मसला है वो उस पर भी चर्चा होनी है। और जो मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं विभिन्न जगहों पर, जिसमें शैक्षणिक संस्थान अपग्रेड किए गए हैं, स्वास्थ्य संस्थान अपग्रेड किए गए हैं, उन पर जो है मंत्रिमंडल अपनी मंजूरी देगा। और साथ के साथ अपग्रेडेशन के बाद जिस तरह से की जरूरत होती है, कुछ पद इसमें जो है भरे जाते हैं और ये भी माना जा रहा है कि विभिन्न विभागों में जो खाली पद है उनमें भी कुछ काफी संख्या में जो है आज जो खाली पद भरने को भी जयराम कैबिनेट जो है मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री आइटम के अलावा भी कुछ चर्चाएं हैं जिन पर जो है कैबिनेट मंथन करेगा। अब देखना होगा कि कितनी देर तक ये बैठक चलेगी और
क्या कुछ इसमें निकल कर आएगा। जी, आपने जैसा कि रणवीर ये बताया कि आपसे कुछ देर में ये जानकारी बैठक से निकलकर सामने आ पा रही है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो सकता है कि बीच मीटिंग से किसी और काम के लिए वो छोड़ सकते हैं बीच में मीटिंग। ऐसे में अगर मुख्य बिंदुओं और मुख्य एजेंडों की बात करें तो जाहिर सी बात है कई ऐसे एजेंडे होंगे इसमें शामिल जिस पर मोहर लगानी इसलिए प्रदेश सरकार को जरूरी होगी क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव हैं। क्योंकि हर बार ये देखने को मिलता है और हर स्टेट्स में ये देखने को मिलता है कि आखिर वक्त में जो काम सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं किया जाता है वो आखिर वक्त में उसको निपटाने की कोशिश सरकार करती है। तो क्या ये माना जाए कि आज जिन 11 मुख्य एजेंडों पर चर्चा हो रही है इस बैठक में, उनमें सभी को हरी झंडी मिल जाएगी, मंजूरी मिल जाएगी? जी हाँ, देखिए अब सरकार के पास समय बेहद कम बचा हुआ है। ये माना जा रहा है कि अक्टूबर महीने के फर्स्ट वीक में शायद जो है इलेक्शन की घोषणा होगी। तो जाहिर सी बात है हर सरकार के कार्य आखिरी समय में हमने ये देखा है कि जब चुनाव का समय नजदीक आता है तो ऐसी बैठकें जो है जल्दी आयोजित की जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की होती है, हालांकि मुख्यमंत्री खुद सक्षम होते हैं कि वो अकेले फैसला ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जाकर मुख्यमंत्री जब घोषणाएं करते हैं, जो वहां के विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, तो उनसे जो है सलाह मशवरा करना होता है। जो कैबिनेट के सहयोगी है उनसे भी बातचीत जो है करनी होती है और किस फैसले से क्या फर्क पड़ेगा ये देखना होता है। जाहिर सी बात है चुनावों के लिहाज से हम देखें तो घोषणाएं काफी सारी हुई हैं। जो जयराम सरकार का एक कार्यक्रम भी चल रहा है, हिमाचल के गठन के जो 75 साल पूरे हुए हैं उसको लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जगह जगह पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं हर विधानसभा क्षेत्र में, तो बहुत सारे डिमांड जो है उनके पास आ रही है। कोई बड़ी ऐसी घोषणाएं जो मुख्यमंत्री ने की है उनको लेकर चर्चा यहाँ कैबिनेट में होनी है और आज उन पर मोहर लगनी है। और एक जानकारी और ये भी निकल कर आ रही है कि शायद जो वीडियो है, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, उनके पास जो खर्च करने की सीमा थोड़ी कम रहती है, उसको जो है ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इस पर भी चर्चा संभव है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं, चुनाव नजदीक हैं और राज्य सरकार के भीतर कर्मचारियों से संबंधित कुछ फैसले होने, कर्मचारी तो ऐसे फैसले आज लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है जिनसे वोटरों को, कर्मचारियों को रिझाया जा सकता हो। बहुत शुक्रिया रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे दूसरी खबरों पर अपडेट लेने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं।